आखिर बिहारियों के साथ ऐसा क्यों होता है? कभी महाराष्ट्र से मार के भगाया जाता है बिहारियों को, और कभी गुजरात से भगाया जाता है, अभी जस्ट तमिलनाडु से भगाया जाता है। तो आखिर बिहारियों के साथ क्यों होता है ऐसा? बिहारियों के साथ देखिए, बिहार अभी सबसे गरीब राज्य कहा जाता है पूरे देश भर में। दूसरा, आपने देखा होगा बिहार में जब जब सरकारें रही हैं, शिक्षा व्यवस्था हमारी एकदम ध्वस्त रही है। तो हमारा बिहार शिक्षा के मामले में भी बहुत पिछड़ा है। जब आप शिक्षित नहीं हैं, आप मजबूत नहीं, आपको पता है कि आपका जो पिता है, सरकार हमारी एक तरह से पिता के समान है, आपको पता है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो आप पीछे से कमजोर हैं, तो सामने वाला आपको दुत्कारेगा ही। एक लड़का तमिलनाडु से जो काम करता है, लमसम 15 या 16 साल का है, पटना जंक्शन पे आया, बोला हम बिहारियों की कब्र तमिलनाडु में बन चुका है। जो कुछ भाई की जो कब्र तमिलनाडु में बना हुआ है, क्या इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं बिहार की धरती से कि वो अपनी कानून व्यवस्था को ठीक करे और बिहारियों की सुरक्षा करे। कहीं ऐसा ना हो कि बिहारी अगर अपने दम पर आ गया, बिहारी दुनिया के हर देश में, हर गांव में पाया जाता है और मेहनती इंसान है। अगर बिहारियों ने अपना कदम उठा लिया तो उनका क्या हाल होगा ये खुद समझ लें। तो उस मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हम ये कहना चाहते हैं, हमारे साथी हैं वो आंदोलन में, जेपी आंदोलन में आए थे, कि सख्ती से उनको आदेश दें उस मुख्यमंत्री को। और प्रधानमंत्री मोदी से भी हम कहना चाहते हैं कि सेंटर में आप हो, सेना भेजिए, वहाँ पर इंक्वायरी कराइए, सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराएं, वहाँ पे जो लोग दोषी हैं उनको समाज के अंदर नंगा करके उनको सजा दी जाए। वरना बिहार अगर खड़ा हो गया, बिहार ने बहिष्कार कर दिया, तो तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बिहार का वो नौजवान अभी उठ खड़ा हुआ है, आने वाले समय के अंदर बिहार का जो नौजवान है, हमारे बेटे बेटियां, वो हिंदुस्तान में ये दिखा देंगी कि हम बिहार दौरे पर आए हैं, गांव-गांव जाएंगे, बिहार के बच्चों को, हमारे बिहार के बेटे बेटियों को हम सशक्त जेपी की सेना का अनुयायी बना करके पूरे देश के अंदर बिहार इस देश की तकदीर को पलटेगा। बिहार के अंदर मुख्यमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, ग्राम स्वराज का आप तीसरी कानून का दर्जा सरकार को दीजिए। ग्राम के लोग, ग्राम सभा का फैसला करेगी, रोजगार चाहिए। और देश के अंदर सभी इन बच्चों को मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि आप सेना और पुलिस में भर्ती कीजिए, इनको ट्रेनिंग दीजिए, इनकी योग्यता अनुसार इनको रोजगार दीजिए। हम हिंदुस्तान को भी देख लेंगे, पाकिस्तान को भी देख लेंगे और चीन को भी देख लेंगे। एक भी राज्य की मतलब जो पर्सन है यहाँ क्यों नहीं आती है, यहाँ हम क्यों नहीं देखते हैं? एक भी राज्य की पर्सन यहाँ मेन रीजन क्या है, वही रीजन मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ का युवाओं का कहना है, जब हर एक राज्य में बिहार की जो भी लोग होते हैं हर एक राज्य में मिलेंगे, तो आखिर बिहार में क्यों नहीं मिलते अलग राज्य के लोग? आखिर क्यों नहीं आते? इस पे क्या रीजन है? वही सर, हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इस सब का, जिसका जितना कंपनियां सब्जी होती हैं, यहाँ पर तो एक भी है नहीं जो यहाँ पर मिलके और यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म किया जाए, कि एवरी इंडियन हैज राइट टू वेयर एवर ही वांट टू वर्क। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात कि इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बिहार के लोगों को अगर किसी भी मंच पर, बिहार ही नहीं, किसी भी आम व्यक्ति को किसी भी मंच पर अगर दुत्कारा जाता है, उसको गलत कहा जाता है, तो ये बहुत गलत है। और बिहार के मजदूरों के साथ ऐसा बहुत पहले से होता आया है। आप चाहे महाराष्ट्र का समय याद करें, जब शिवसेना मनसे ने कैसे एक आंदोलन छेड़ दिया था बिहारियों के खिलाफ, क्योंकि उनको लगता था कि बिहारी यहाँ बसने आ गए हैं तो महाराष्ट्र के लोगों का रोजगार छिन रहा है। अब ऐसा कुछ सेम वैसा ही आप समझिए, इसको ना राजनीति से जोड़िए, ना इसको क्षेत्रवाद से जोड़िए, इसको आप जोड़िए रोजी रोटी से। रोजी रोटी जब स्थानीय लोगों को लग रहा है कि हमारी छिन रही है, तो वो बिहारियों का विरोध कर रहे हैं। ना सिर्फ बिहारियों का, बल्कि उत्तर भारतीय कह सकते हैं, जो हिंदी भाषी हैं, उनको लगता है कि हमारे लोकल्स का काम छिन रहा है, इसलिए इनको यहाँ से भगा दिया जाए। अब ऐसी मानसिकता क्यों हो रही है? क्योंकि जो लोग बिहार के हैं या यूपी के हैं या अन्य राज्यों के, झारखंड के हैं, इनको अपने प्रदेश में उतना काम नहीं मिलता है। इनमें थोड़ी स्किल्स की कहीं ना कहीं कई लोगों में कमी है। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में हूँ। आज जो देख रहे हैं पीछे जो तस्वीरें, पटना जंक्शन की तस्वीरें हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग तमिलनाडु से यहाँ पे आ रहे हैं। जो बिहार के जो भी मजदूर वहाँ पे तमिलनाडु में काम करते हैं, वो सारे ट्रेन बाई ट्रेन चेंज करके और यहाँ पटना जंक्शन पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं, बहुत सारे यहाँ पे जनता लोग हैं। उन लोगों से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ कि जो तमिलनाडु में जो घटना चल रही है, क्या ये तमिलनाडु का जो घटना है ये सही है या गलत है? तो कुछ आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो तमिलनाडु की जो घटना चल रही है, क्या ये सही है या गलत है?
देखिए, सबसे पहली बात कि इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बिहार के लोगों को अगर किसी भी मंच पर, बिहारी नहीं किसी भी आम व्यक्ति को किसी भी मंच पर अगर दुत्कारा जाता है, उसको गलत कहा जाता है, तो ये बहुत गलत है। और बिहार के मजदूरों के साथ ऐसा बहुत पहले से होता आया है। आप चाहे महाराष्ट्र का समय याद करें, जब शिवसेना मनसे ने कैसे एक आंदोलन छेड़ दिया था बिहारियों के खिलाफ, क्योंकि उनको लगता था कि बिहारी यहाँ बसने आ गए हैं तो महाराष्ट्र के लोगों का रोजगार छिन रहा है। अब ऐसा कुछ सेम वैसा ही आप समझिए। इसको ना राजनीति से जोड़िए, ना इसको क्षेत्रवाद से जोड़िए, इसको आप जोड़िए रोजी रोटी से। रोजी रोटी जब स्थानीय लोगों को लग रहा है कि हमारी छिन रही है, तो वो बिहारियों का विरोध कर रहे हैं। ना सिर्फ बिहारियों का बल्कि उत्तर भारतीय कह सकते हैं, जो हिंदी भाषी हैं, उनको लगता है कि हमारे लोकल्स का काम छिन रहा है, इसलिए इनको यहाँ से भगा दिया जाए। अब ऐसी मानसिकता क्यों हो रही है? क्योंकि जो लोग बिहार के हैं या यूपी के हैं या अन्य राज्यों के, झारखंड के हैं, इनको अपने प्रदेश में उतना काम नहीं मिलता है। इनमें थोड़ी स्किल्स की कहीं ना कहीं कई लोगों में कमी है, तो ये बेचारे सस्ते में भी काम कर देते हैं। अब इसमें इनकी गलती नहीं है, इसमें गलती है सरकारों की। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि हम अपने प्रदेश में ही लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें। खास तौर पर तेजस्वी यादव युवा है, बहुत बड़ी बड़ी वादे करते हैं, तो युवा नेता है, तो युवाओं को अब तो बिहार से बाहर ना जाने दें। कोई जाए तो खुशी से जाए, मजबूरी में नहीं जाए। आखिर बिहारियों के साथ ऐसा क्यों होता है? कभी महाराष्ट्र से मार के भगाया जाता है बिहारियों को, और कभी गुजरात से भगाया जाता है, अभी जस्ट तमिलनाडु से भगाया जाता है। तो आखिर बिहारियों के साथ क्यों होता है ऐसा? बिहारियों के साथ देखिए, बिहार अभी सबसे गरीब राज्य कहा जाता है पूरे देश भर में। दूसरा, आपने देखा होगा बिहार में जब जब सरकारें रही हैं, शिक्षा व्यवस्था हमारी एकदम ध्वस्त रही है। तो हमारा बिहार शिक्षा के मामले में भी बहुत पिछड़ा है। जब आप शिक्षित नहीं हैं, आप मजबूत नहीं, आपको पता है कि आपका जो पिता है, सरकार हमारी एक तरह से पिता के समान है, आपको पता है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो आप पीछे से कमजोर हैं, तो सामने वाला आपको दुत्कारेगा ही। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब सामने वाले को पता है कि आप नहीं लड़ पाएंगे, तो वो आपको भगाएगा, वो आपको दुत्कारेगा। तो हमारी सरकारें ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो कभी हम लोगों को वो महसूस नहीं करवा पाई कि हम दूसरे के सामने सीना तान के खड़े हो सके कि बिहारी हैं तो गर्व से कहें हम बिहारी हैं। बिहारी 100 बीमारी, इस तरह के डायलॉग चले 2010 में, जब महाराष्ट्र का मुद्दा हुआ, गुजरात में हुआ, असम में हुआ, हर राज्य में होता है। और ये चीज़ें जो होती है, इसके पीछे सरकारों को अगर चाहें तो सरकार बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं, लेकिन राजनीति करनी है, जातिवाद की राजनीति करनी है, वोट की राजनीति करनी है, तो राजनीति में ये सब कुछ चल रहा है। एक लड़का तमिलनाडु से जो काम करता है, लमसम 15 या 16 साल का है, पटना जंक्शन पे आया, बोला हम बिहारियों की कब्र तमिलनाडु में बन चुका है। जो कुछ भाई की जो कब्र तमिलनाडु में बना हुआ है, क्या इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं बिहार की धरती से कि वो अपनी कानून व्यवस्था को ठीक करे और बिहारियों की सुरक्षा करे। कहीं ऐसा ना हो कि बिहारी अगर अपने दम पर आ गया, बिहारी दुनिया के हर देश में, हर गांव में पाया जाता है और मेहनती इंसान है। अगर बिहारियों ने अपना कदम उठा लिया तो उनका क्या हाल होगा ये खुद समझ लें। तो उस मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हम ये कहना चाहते हैं, हमारे साथी हैं, वो आंदोलन में, जेपी आंदोलन में आए थे, कि सख्ती से उनको आदेश दें उस मुख्यमंत्री को। और प्रधानमंत्री मोदी से भी हम कहना चाहते हैं कि सेंटर में आप सेना भेजिए, वहाँ पर इंक्वायरी कराइए, सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराएं, वहाँ पे जो लोग दोषी हैं उनको समाज के अंदर नंगा करके उनको सजा दी जाए। वरना बिहार अगर खड़ा हो गया, बिहार ने बहिष्कार कर दिया, तो तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बिहार का वो नौजवान अभी उठ खड़ा हुआ है, आने वाले समय के अंदर बिहार का जो नौजवान है, हमारे बेटे बेटियां, वो हिंदुस्तान में ये दिखा देंगी कि हम बिहार दौरे पर आए हैं, गांव-गांव जाएंगे, बिहार के बच्चों को, हमारे बिहार के बेटे बेटियों को हम सशक्त जेपी की सेना का अनुयायी बना करके पूरे देश के अंदर बिहार इस देश की तकदीर को पलटेगा। बिहार के अंदर मुख्यमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, ग्राम स्वराज का आप तीसरी कानून का दर्जा सरकार को दीजिए। ग्राम के लोग, ग्राम सभा का फैसला करेगी, रोजगार चाहिए। और देश के अंदर सभी इन बच्चों को मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि आप सेना और पुलिस में भर्ती कीजिए, इनको ट्रेनिंग दीजिए, इनकी योग्यता अनुसार इनको रोजगार दीजिए। हम हिंदुस्तान को भी देख लेंगे, पाकिस्तान को भी देख लेंगे और चीन को भी देख लेंगे। अगर हिंदी भाषा से अगर प्रॉब्लम है, जो तमिलनाडु की जो मूवी आती है, जो भोजपुरी और हिंदी में डबिंग होती है, तो आखिर बिहार और यूपी में क्यों देखा जाता है, ये बताइए। अगर तमिलनाडु की जो मूवी अगर हिंदी में डबिंग अगर होती है, तो क्या आप देखना पसंद करेंगे उसको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे भाइयों के साथ इतना गलत हो रहा है। ये सब
सरकार इतना अर्थव्यवस्था खराब कर रही है। अभी तेजस्वी यादव बोले थे कुछ दिन पहले कि 10,000 हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन अभी अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे कि अब हम जब तक चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब देंगे। और ये हम लोग जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जितना अगर मान लीजिए जो नहीं पढ़ाई करता है तो वो दूसरे देश दूसरे राज्य जाएंगे, और दूसरे राज्य जाते हैं। करीब एक बंदा जो था 10 साल से काम कर रहा था, उस बंदे को वहाँ से मार के भगा दिया गया। अब समझिए 10 साल से उसका वहाँ से उसका घर का बेरोजगार सब कुछ चलता था, उसका नाश्ता पानी सब कुछ चलता था। हाँ, जो देख रहे हैं कि जो तमिलनाडु की जो बात कर रहे हैं, जो तमिलनाडु की जो भी मूवी है वो जो हिंदी में डबिंग किया जाता है उसको बाइकआउट किया जा रहा है। क्या सर, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? जो तमिलनाडु की जो मूवी है उसको बाइकआउट किया जा रहा है जिस तरह से हिंदी मूवी में। अगर हिंदी मूवी में उसको जो भी हिंदी और भोजपुरी में डबिंग किया जा रहा है तो उसको बाइकआउट किया जाए। जिस तरह से पठान मूवी को बाइकआउट किया गया, उस तरह जो भी तमिलनाडु की जो मूवी है साउथ इंडियन, उसको भी बाइकआउट किया जाएगा। भैया अगर तमिलनाडु की जो मूवी आएगी बाइकआउट क्या उसको देखना पसंद करेंगे? नहीं, इस तरह का बात होगा तो कहीं से बात करेंगे। अच्छा, जो भी जिस तरह से तमिलनाडु में जिस तरह से घटना हो रही है, जो तमिलनाडु में, क्या सही है गलत है? यह गलत है। हाँ, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर बिहारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यही ना, यही तो बात है। ये सतर्क होना चाहिए। सब जगह बिहारी के साथ ही उत्पीड़न किया जा रहा है। कहीं पर भी बिहारी का कहीं पर भी इज्जत नहीं। आखिर बिहारियों का वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि मतलब उसको मतलब निचले दर्जा से देखा जाता है। बिहारी हर जगह कहीं भी रहता है तो निचले दर्जा से देखता है, उसको मतलब वैल्यू नहीं करता है कोई भी आदमी। क्योंकि मतलब यहाँ का अर्थव्यवस्था को काम नहीं मिलता है तो आदमी ऊपर जाता है, दूसरे जगह जाता है, दूसरे जगह काम खोजता है, करता है वहाँ काम, इसलिए वहाँ का वैल्यू नहीं करता है आदमी। जो देख रहे हैं कि बिहारी होने पे भी कुछ लोगों की शर्म है कि बिहारियों की अलग राज्य में, दूसरे राज्य में उन लोगों की कोई इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है। क्या भैया जो बिहारी होने पर क्या गर्व है कि यह शर्मिंदगी महसूस होती है? नहीं, फिलहाल तो गर्व है, बट कभी कभी फील होता है कि यार हम बिहारी हो गए। क्योंकि अगर अदर स्टेट में रहते हैं तो लोग जो है वहाँ के एक भिखारी की तरह नज़रों से देखते हैं हमें कि आ गया एक और भिखारी, एक और जॉब छीनने के लिए यहाँ पे। तो इस तरह से तो गर्व होता है जब, जैसे कि एग्जांपल दैट जब गवर्नमेंट जॉब में कुछ जैसे कोई IAS बन जाता है या कुछ, जब तो लगता है कि अब भाई सच में बिहार तो मतलब क्रैक कर रहा, मतलब टॉप लेवल जो इंडिया की सेंट्रल जॉब है, इनमें तो बिहारी। तमिलनाडु में जो घटना हो रहा है इस पे क्या बोलना चाहते हैं? इस तरह का जिस तरह से घटना हो रहा है लग रहा है कि इंसानों की तरबूज की तरह काटा जा रहा है। देखिए, फर्स्ट तो ये घटना इसलिए हो रही है कि वहाँ के लोग, जैसे बिहार के लोग बहुत बार देखा होगा आपने कि यहाँ से अदर स्टेट जॉब करने के लिए जाते हैं। तो अब वहाँ के जो लोग रहते हैं उन्हें लगता है कि यार हमारा जॉब छीन रहा है। ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ। सेकंड क्या है, हमारे बिहार में जॉब नहीं है और ना ही कोई फर्टिलाइज़र या कोई कंपनी है नहीं। इस वजह से लोग दूसरी जगह, जब तक दूसरी जगह जाते रहेंगे जब तक इज्जत नहीं कमा पाएंगे। इतना आप तमिलनाडु में अगर कोई काम फिर से, क्या जिस तरह से घटना हो रही है तमिलनाडु में आप लोग को जाने का, तो क्या तमिलनाडु फिर से जाना पसंद करेंगे? नहीं सर, लेकिन सर मैं पहली एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैं तो उतना पॉलिटिक्स जानता नहीं हूँ, लेकिन सबका मेन सॉल्यूशन है एजुकेशन। यदि हर एक कोई में एजुकेशन आ जाए तो फिर ना कहीं मतलब यहीं रोजगार कर सकते हैं या कोई एग्जाम निकाल के अपना सेटल हो सकते हैं। मेन यही है एजुकेशन। यदि हर एक कोई रोजगार की बात है तो क्या हम इंडियन है, हम कहीं भी इंडिया में जा सकते हैं? ऐसा थोड़ी है जब मैं बिहारी हूँ तो बिहार में ही रोजगार कोई कर सकता हूँ। सब प्रीफर करता है जो सब अपने मतलब राज्य में रह के काम करे, मतलब अपने घर के पास रह के काम करे, प्रीफर करता है, सब ज़्यादातर रहना पसंद करता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में हम कहीं भी रह सकते हैं, लोकतांत्रिक रह सकते हैं, तो वैसे नहीं करना चाहिए था। अपनी ही देश की बात है। तो अगर हमारे बिहार में अगर कंपनी हो जाती तो हमारे बिहार के लोग जो दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए वो अपने ही बिहार में ही काम करेंगे। मैं मतलब यहाँ की सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब हर एक राज्य में जाते हैं तो एक ना एक बिहारी देखते हैं, लेकिन एक भी राज्य की मतलब जो पर्सन है यहाँ क्यों नहीं आती है? यहाँ हम क्यों नहीं देखते हैं एक भी राज्य की पर्सन? यहाँ के मेन रीजन क्या है? वही रीजन मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ का युवाओं का कहना है जब हर एक राज्य में बिहार की जो भी लोग होते हैं हर एक राज्य में मिलेंगे तो आखिर बिहार में क्यों नहीं मिलते अलग राज्य के लोग? आखिर क्यों नहीं आते? इस पे क्या रीजन है? वही सर, हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इस सब का, जिसका जितना कंपनियां सब जो होती हैं यहाँ पर तो एक भी है नहीं जो यहाँ पर मिलके और यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म किया जाए कि एवरी इंडियन हैज राइट टू वेयर एवर ही वांट टू वर्क। लेकिन यहाँ पे
अगर यहाँ पर हम बिहारी यहाँ पर 10,000 5,000 कहीं भी वर्क कर लेते हैं, 10,000 में देखते हैं कि महीना भर खटते हैं और वह काम करते हैं। तमिलनाडु में जाके कम से कम वैल्यू में जाके काम करते हैं, वहाँ से मार के भगाया जा रहा है और हिंदी बोलने में वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। अब सोच सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर तमिलनाडु के यहाँ पर आदमी आए तो यहाँ पर समझ सकते हैं कितना बड़ा हकदर हो सकता है, क्योंकि वहाँ का सरकार और सरकार को उसको जो तमिलनाडु की सरकार है उसको तो कुछ सोचना चाहिए कि हम बिहारी यहाँ पे काम करने, उसको तो लूटने नहीं आ रहे हैं, वो अपना मेहनत करके अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, वो अपना घर चला रहे हैं। इसका मतलब वो तो नहीं कि अपना उसका जनसंख्या यहाँ पर जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो लोग चाह रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं कि हिंदी भाषा बोलने पर देखें कि बोले न्यूज़ में देखें कि 8 आदमी को काट दिया था। हाँ, ये कितना गलत बात है। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा गलत बात को और एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी कुछ फिलहाल में हम देखे थे कि बिहार के एक फौजी को एक दौरा का मारा था कुछ। अब ये देखिए ये सब कितना गलत बात हो रहा है। अब ये बात से अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। जो भी यहाँ के युवा हैं उन लोगों के मन में बहुत ही काफ़ी आक्रोश है कि तमिलनाडु वाले जो भी हमारी हिंदी भाषा पे रोक लगाया जा रहा है, हिंदी बोलने पे हम लोगों को जान से मारा जा रहा है। तो ये बहुत ही काफ़ी गलत है। जो भी है अब तक पटना जंक्शन की अपडेट हम आप लोग पहुँचाने का प्रयास किया। क्या बोल मेन रीज़न एक और भी है सर यहाँ से जाने का। मान लीजिए मतलब हम देखे हैं हम अपने रिश्तेदार में और कहीं भी, मतलब यहाँ भी आप रह के काम कर लीजिए तो जो काम यहाँ पे कीजिएगा वहाँ का 4-5 हज़ार मिलता है, लेकिन फिर वहीं जाके देख लीजिए तो उसी काम का अधिक से अधिक वैल्यू दिया जाता है, पैसा भी दिया जाता है। तो इसी वजह से भी वहाँ और बिहारी जाते हैं और जाएंगे। मतलब यहाँ यदि सही हो जाए, सब कुछ व्यवस्था सही हो जाए तो फिर नहीं जाएंगे। बिहार के जो भी युवा है बिहार में ही काम करेंगे और बिहार के ही जो भी है अपने घर परिवार रह के अपने घर परिवार चलाएंगे, दूसरे राज्य में जाने की जरूरत ही नहीं होगा। तो आप लोग को वीडियो देख कर कैसा लगा? जो भी है तमिलनाडु की जो है यहाँ के बारे में कुछ युवाओं से मैं जाना और पटना जंक्शन की जो भी यहाँ की कुछ युवाओं की मैंने जो भी दिल की क्या फीलिंग है मैं उन लोग से जानने का प्रयास किया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।